हेलो फ्रेंड्स, ये अगर आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एंटरप्रेन्योरशिप एग्जाम क्लास 11th। माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, जो पहली आपकी यूनिट रहने वाली है यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस, इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले वो है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, स्टेट द मिस एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, आपको बताना है कि फंक्शंस क्या होते हैं एक एंटरप्रेन्योर के। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 5 फंक्शंस आपको मिनिमम लर्न करके जाने ही जाने हैं। ठीक है, फिर आपको बताना है सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रहने वाला है वो है स्टेट द मिस एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, लिमिटेशंस क्या है, मिथ क्या है, सब चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द करंट सिनेरियो ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी इन इंडिया। एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज को लेके इंडिया के अंदर अभी क्या सिनेरियो है उसको पूरे को पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। देखो, इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, आप लोग जो भी बुक फॉलो कर रहे हो वहां से आंसर्स लर्न कर सकते हो। ऐसे कोई मैं आपको हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं दूंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वर्ड्स बच्चों को समझ नहीं आते कुछ आंसर्स के अंदर। तो आप लोग जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, जो भी बुक आपके स्कूल के अंदर बोली गई है, आप उससे इन क्वेश्चन के आंसर्स को लर्न कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं डेफिनेटली आप लोग को आंसर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आपकी सेकंड यूनिट की तरफ जो कि है एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों डिफरेंशिएट बिटवीन द वेरियस टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप। आपको बताना है कि एथिकल एंटरप्रेन्योरशिप के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इंट्राप्रेन्योर में क्या डिफरेंस होता है, कम से कम आपको 4 से 5 डिफरेंसेस लर्न करके जाने हैं। ठीक है, थर्ड जो बच्चों आपकी यूनिट है वो है एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ फीजिबिलिटी स्टडी। आपको पता होना चाहिए कि फीजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, कोई भी बिजनेस प्लान हमारे लिए फीजिबल है या नहीं है, किस किस चीजों पे हम लोग उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द रीजंस फॉर सक्सेस एंड फेलियर ऑफ बिजनेस प्लान। क्या क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से एक बिजनेस प्लान सक्सेस होता है या फेलियर होता है, वो आपको बताने हैं। फोर्थ आपकी जो यूनिट है बच्चों वो है एंटरप्रेन्योरशिप एज इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इससे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है आपको बताना चाहिए। और सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एज प्रॉब्लम सॉल्वर्स। रोल क्या है एक एंटरप्रेन्योर का एज प्रॉब्लम सॉल्वर, वो आपको पता होना चाहिए। दोनों के दोनों क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फोर्थ यूनिट से। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोग एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो बच्चों आपकी यूनिट है वो है अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है व्हाट आर द माइक्रो एंड मैक्रो मार्केट एनवायरनमेंट। आपको बताना चाहिए कि क्या क्या माइक्रो और क्या क्या मैक्रो मार्केट एनवायरनमेंट होते हैं। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मार्केटिंग मिक्स। पूरा का पूरा मार्केटिंग मिक्स को अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, याद कर लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यूनिट नंबर 6 यानी कि बिजनेस फाइनेंस एंड अरिथमेटिक। बिजनेस फाइनेंस एंड अरिथमेटिक से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है डिस्कस यूनिट कॉस्ट, यूनिट ऑफ सेल, यूनिट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ टू कैलकुलेट ब्रेक इवन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट एंड सर्विस। हमें कैसे पता लगता है किसी भी सिंगल प्रोडक्ट और सर्विस का ब्रेक इवन पॉइंट, वो आपको पता होना चाहिए। सेवेंथ यूनिट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है बच्चों रिसोर्स मोबिलाइजेशन से। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स टूल्स, फिजिकल एंड मटेरियल, ह्यूमन, फाइनेंशियल। सारे तरह के आपको इंटेंजिबल टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। इंटेंजिबल टूल्स हो गए, फाइनेंशियल हो गए, ह्यूमन हो गए, फिजिकल हो गए, मटेरियल हो गए। एक एक टूल को अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, याद कर लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए ये सारे के सारे आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पेन डाउन कर लो, इन सब के आंसर्स को याद कर लो, ताकि आपका एग्जाम जो अच्छे से चला जाए। इसके अलावा कोई भी दिक्कत निकल के आ रही मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।